हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जो भी टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रही हूँ ये मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक वीडियो में डिस्कस करने को कहा था। ओके, तो आज का टॉपिक है वेदर अ रेंट एग्रीमेंट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन और नॉट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि रेंट एग्रीमेंट अगर आप देखोगे, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट आप अपनी कंट्री में देखोगे तो ज़्यादातर जो आपको रेंट एग्रीमेंट्स मिलेंगे ना वो 11 मंथ्स के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, लोग 11 मंथ्स का रेंट एग्रीमेंट क्यों रखते हैं, उससे ज़्यादा का क्यों नहीं रखते? अगर उनको देखो, एक मान लो एक है ए और एक है बी, फॉर एग्जांपल ए और बी हैं, उन दोनों के बीच में रेंट एग्रीमेंट हुआ है 11 मंथ्स का। ठीक है, 11 मंथ्स बाद भी जो पर्सन है वो सेम जगह रुकना चाहता है, ओके, सेम जगह रेंट पे रहना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, पीरियोडिक रिन्यूअल करा लेते हैं। रिन्यूअल का मतलब होता है 11 मंथ का एग्रीमेंट पहली बार बना था, अब उसको दोबारा रहना है तो वो दोबारा 11 मंथ्स का कर लेते हैं। तो जब उनको ऐसा सा पहले से ही पता था कि वो जो है यहाँ पे मोर देन 11 मंथ्स रुक सकता है, तो उन्होंने फर्स्ट इंस्टेंस पे ही 11 मंथ से ज़्यादा का क्यों नहीं कराया? इसके पीछे क्या कोई रीज़न है, या ऐसे ही उन्होंने 11 मंथ्स का कराया फिर दोबारा जो है रिन्यूअल कराया? यस, तो इसके पीछे रीज़न है सेक्शन 17। रीज़न है सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये कहता है कि रेंट एग्रीमेंट फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, यानी कि अगर आप कोई भी रेंट एग्रीमेंट करोगे, ठीक है, कोई भी दो पार्टीज़ जो हैं रेंट एग्रीमेंट में एंटर होंगी और अगर वो जो है रेंट एग्रीमेंट 1 साल से ज़्यादा का है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन बिकम्स मैंडेटरी, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कहाँ पे जाके, जो भी आपकी लोकेलिटी पड़ती है जहाँ पे भी, उस वहाँ के सब रजिस्ट्रार्स के ऑफिस में जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बट रजिस्ट्रेशन बिकम्स ऑप्शनल इफ़ द रेंट एग्रीमेंट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। अगर आपका रेंट एग्रीमेंट 1 साल से ज़्यादा का है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, ऐसा कहता है सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। अदरवाइज मीन्स लेस देन 1 ईयर है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द एग्रीमेंट्स होते हैं ना वो 11 मंथ्स के ही होते हैं। क्योंकि क्या होता है, मैंने आपसे पूछा ना कि 11 मंथ्स का रीज़न, तो रीज़न है कि देखो लोग जो है ना वो जो है परेशानियों से बचना चाहते हैं, लोग जो है दिक्कतों को या कह सकते हो प्रोसीजर्स को कम रखना चाहते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि हम 1 साल का करने की बजाय डिस्पाइट ऑफ कि वो 12 मंथ्स का करें तो वो 11 मंथ्स का रख लेते हैं। इससे क्या होता है, वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर से बच जाते हैं। ओके, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है कि मैम अगर 11 मंथ्स का करा तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे क्योंकि लॉ मैंडेट नहीं करता हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो जो 11 मंथ्स वाला जो होता है रेंट एग्रीमेंट, वो रजिस्ट्रेशन के बिना क्या लीगली वैलिड होता है? अगर मान लो कोई भी दो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में रेंट एग्रीमेंट हुआ है, 11 मंथ्स के कम का है और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अगर वो कोर्ट में अपीयर होते हैं तो वेदर क्या वो रेंट एग्रीमेंट जो है लीगली वैलिड होगा? तो आंसर इज़ येस, क्योंकि लॉ जो है वो आपको मैंडेट करता है कि अगर मोर देन 12 मंथ्स हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो जब लॉ ने खुद ही बोल दिया कि 12 मंथ से कम वाला रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, तो फिर लॉ उसको इलीगल कैसे बोल सकता है? तो जो 11 मंथ से कम का है, अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ पड़ा तो भी वो लीगली वैलिड होगा और आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल रहेगा, आप उसको डिस्प्यूट के टाइम पे एविडेंस की तरह रख सकते हो। ओके, तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी होता है जब आपका रेंट एग्रीमेंट जो है वो 12 मंथ से ज़्यादा का होता है, अदरवाइज़ जो है मैंडेटरी नहीं होता है। तो रेंट एग्रीमेंट देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है आप लोगों के लिए ही, रेंट एग्रीमेंट फॉर अ 12 मंथ्स पीरियड और मोर वुड बी नल एंड वॉइड इफ़ इट्स नॉट रजिस्टर्ड। अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तो वो नल एंड वॉइड होगा, मतलब वो वैलिड नहीं होगा। तो अगर मैं क्रक्स पे आऊँ तो रेंट एग्रीमेंट फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर्स रिक्वायर्स नो रजिस्ट्रेशन। लोग कराना चाहते हैं तो वॉलेंटरीली वो करा सकते हैं, अपनी इच्छा से करा सकते हैं, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। बट इफ़ द रेंट एग्रीमेंट फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर इट रिक्वायर्स मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अगर आप उसको वैलिड करवाना चाहते हो, बाद में कोई डिस्प्यूट होगा तो वो वैलिड मनवाना चाहते हो, कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहते हो एज एन एविडेंस,
को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है फॉर अ रेंट एग्रीमेंट मोर देन 12 मंथ्स। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगी डिफरेंस लगते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल और सेक्शन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लोगों को नहीं पता कि आर्टिकल और सेक्शन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।